Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 4 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8. कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन एज इफ a train is moving at uniform speed and covered distance of 360 km, and if its speed is 5 more, then it takes 1 hour less to cover the same distance. Then find its speed. कोई ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है और उसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है. अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटा कम लगेगा. तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है. तो 8th क्वेश्चन इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन s किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन t, देन डिस्टेंस वी नो इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस सी 360 इक्वल टू s इंटू टी. तो यहाँ से t फाइंड कर लिया, t इक्वल टू 360 अपॉन s, इक्वेशन 1. अगर स्पीड 5 बढ़ जाए तो s प्लस 5 और टाइम 1 घंटा कम हो जाए तो t माइनस 1. इनका मल्टीप्लाई आ गया 360. तो बाई मल्टीप्लाइंग वी हैव एस टी माइनस एस प्लस 5t माइनस 5 इक्वल 360. तो इक्वेशन 1 से हमने t की वैल्यू पुट कर दी. तो s इंटू 360 अपॉन एस माइनस एस प्लस 5 इंटू 360 अपॉन एस माइनस 5 इक्वल 360. तो s कैंसिल. तो हेयर वी हैव 360 माइनस एस मल्टीप्लाइंग प्लस 1800 अपॉन एस माइनस 5 इक्वल 360. तो 1800 अपॉन एस माइनस एस सब्ट्रैक्टिंग प्लस 355 इक्वल 360. नाउ टेक एलसीएम एस. तो 1800 माइनस एस स्क्वायर प्लस 355 एस अपॉन एस इक्वल 360. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 1800 माइनस एस स्क्वायर प्लस 355 एस इक्वल 360 एस. नाउ ट्रांसपोजिंग. तो एस स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग हेयर, तो प्लस 5 एस माइनस 1800 इक्वल 0. तो 1800 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 आए. तो 45 एंड 40. तो वी हैव एस स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एस माइनस 1800 इक्वल 0. तो एस स्क्वायर प्लस 45 एस माइनस 40 एस माइनस 1800 इक्वल 0. इन दोनों में से s कॉमन लिया तो s इंटू एस प्लस 45. इन दोनों में से 40 कॉमन लिया तो माइनस 40 इंटू एस प्लस 45 इक्वल 0. तो दोनों से s प्लस 45 बाहर कॉमन आ गया तो बचा s माइनस 40 इक्वल 0. तो एक से s आ गया माइनस 45 और एक से s आ गया 40. अब स्पीड तो प्लस में होगी तो बाई s इक्वल टू 40 द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. आंसर. नाउ 9th क्वेश्चन. It is given that 2 taps are given. If they fill the tank together in 9 raised to 3 upon 8 hours, and if they open separately, then the larger tap take 10 hours less than smaller tap to fill the tank. Then find out the time taken by both the taps. मतलब 2 टैप हैं, एक छोटा एक बड़ा है. अगर दोनों टैप एक साथ खोल दिए तो किसी टैंक को भरने में 9 सही 3/8 घंटे लगेंगे. और अगर सेपरेटली खोलेंगे तो जो बड़ा टैप है वो छोटे टैप से 10 घंटे कम लगेगा. 10 घंटे कम लेगा टैंक भरने में. तो हमें बताना है कि दोनों टैप को सेपरेटली खोलने पर कितना टाइम लगेगा. तो 9th क्वेश्चन इज लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक x आवर्स एंड द लार्जर डायमीटर x माइनस 10 आवर्स. 10 घंटे कम लगेंगे. इन 1 आवर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर एंड लार्जर टैप टुगेदर. अगर दोनों खोल देंगे तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा. तो 9th क्वेश्चन इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 9 रेज टू 3 अपॉन 8.
तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, यहाँ ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसे करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो इक्वल टू 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8, 1/75/8। नाउ टेक एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर आ गया x माइनस 10 प्लस x, और इसको पलट देंगे तो इक्वल टू 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x इंटू एक्स माइनस 10, तो 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। तो बाई ट्रांसपोजिंग 8x स्क्वायर 80 एंड 150 ऐड हो जाएंगे तो माइनस 230x प्लस 750 इक्वल 0, और डिवाइड बाई 2 तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। अब 375 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो आ गया 1500, फैक्टर करो 1500 के जिनका सम आए 115, तो 115, तो 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 इक्वल 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। तो इन दोनों में से 4x कॉमन लिया, तो 4x इंटू एक्स माइनस 25, इसमें से 15 कॉमन लिया तो माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल 0। तो इन दोनों में से x माइनस 25 बाहर कॉमन आ गया और बचा 4x माइनस 15 इक्वल 0। तो इससे x आ गया 25 और इससे x आ गया 15/4। अब 15/4 नहीं होगा क्योंकि उसको 10 घंटे कम लगते हैं, तो हम लेंगे x/25, x इक्वल 25। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 25 माइनस 10 इक्वल 15 आवर्स। आंसर। Now 10th question. It is given in the question as 2 trains are there, one passenger train and one express train. If they cover both same distance 132 km and average speed of the express train is 11 more than the passenger train, and the express train take 1 hour less to cover the same distance than passenger train, then find out the speed of both the trains. दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर दोनों सेम डिस्टेंस 132 किलोमीटर कवर करती हैं और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा है और एक्सप्रेस ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर करने में पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, तो हमें दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करनी है। तो 10th क्वेश्चन इज लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x km/h and average speed of express train x plus 11 km/h. So time taken by passenger train to travel 132 km, time equal to distance upon speed 132 upon x, and time taken by express train to cover the same distance 132 upon x plus 11. अब ये इससे 1 घंटा कम लेती है तो इनका डिफरेंस होगा 1, तो 132 upon x minus 132 upon x plus 11 equal 1. Now take LCM x into x plus 11. तो here 132 into x plus 11 minus 132x upon x into x plus 11 equal to 1. Now multiplying 132x plus 1452 minus 132x upon x into x plus 11 equal to 1 upon 1. Now cross multiplying 132x 132x cancel out, तो 1452 equal to x into x plus 11. Now we have x square plus 11x minus 1452 equal 0. अब 1452 के ऐसे वेक्टर करो जिनका डिफरेंस था 11, तो 44 और 33 वी हैव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इक्वल 0। तो इसमें से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 44, इसमें 33 कॉमन लिया तो 33 इंटू माइनस एक्स माइनस 44 इक्वल 0, तो x इंटू एक्स प्लस 44 इसे माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 इक्वल 0। दोनों में से x प्लस 44 कॉमन आ गया
तो अंदर बचा x माइनस 33 इक्वल 0, इससे x आ गया माइनस 44 और इससे x आ गया 33, तो स्पीड तो प्लस में होगी। तो बाई x इक्वल टू 33 वी हैव एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, it is given that the sum of area of two squares is 468 and difference of their parameters 24, then find the sides of square। मतलब दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का डिफरेंस 468 है, एरिया का सम 468 है और उनके पैरामीटर परिमाप का जो अंतर है वो है 24। तो हमें दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो 11th क्वेश्चन इज let the sides of squares x and y, then sum of area x square plus y square equal to 468 इक्वेशन 1 एंड पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इक्वल 24 और डिवाइड बाई 4 x माइनस y इक्वल 6 और x इक्वल टू 6 प्लस y इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। नाउ एक्सपेंडिंग, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो एडिंग 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको कर दिया माइनस, तो माइनस 432 इक्वल 0 और डिवाइड बाई 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। अब 216 के एस्पेक्ट करो जिनका डिफरेंस है 6, तो 18 एंड 12, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 216 इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। इसमें से y कॉमन लिया, तो y इंटू वाई प्लस 18, इसमें से 12 कॉमन लिया, माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल 0। इन दोनों में से y प्लस 18 बाहर आ गया, तो बचा y माइनस 12 इक्वल 0। तो इससे y आ गया माइनस 18 और इससे y आ गया 12। तो साइड तो प्लस में होगी, तो हम लेंगे 12, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, x की वैल्यू 6 प्लस वाई है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर 12 प्लस 6 एंड 12 मीन्स 18 मीटर एंड 12 मीटर। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।